साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण दिखा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा नजर आया। अमेरिका में सबसे पहले चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत के कई शहरों में भी चंद्र ग्रहण की अद्भुत तस्वीर दिखी। भारत में शाम 5:20 से शुरू हुआ चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर खत्म हुआ। सबसे पहले अरुणाचल के ईटानगर में चंद्र ग्रहण देखा गया। वाराणसी और गुवाहाटी में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखा। दिल्ली, कोलकाता, रांची, पटना और लखनऊ में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा गया। चंद्र ग्रहण के बाद वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज सहित कई शहरों में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान भी किया। G20 लोगो और थीम का अनावरण करें। पीएम मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि फर्स्ट या थर्ड नहीं, केवल वन वर्ल्ड हो। विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। पीएम मोदी ने कहा कि G20 का ये लोगो केवल प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश, एक भावना है। G20 के लिए प्रधानमंत्री ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भी मंत्र दिया। G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने रूस को अहम सहयोगी बताया। As prominent nations who have a positive history of working together, this will naturally influence the conversations between Russia and India. जयशंकर रूस से तेल आयात पर पश्चिमी देशों से पड़ रहे दबाव पर भी बोले। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता भारतीयों को सस्ता तेल मुहैया कराने की है। जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से यूक्रेन और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा की। गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख पास आते ही बीजेपी और आप में तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लोग 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से बहुत दुखी हैं। उन्होंने ना स्कूल बनवाए, ना अस्पताल बनवाए, लोगों के घरों का खर्चा नहीं चल रहा है। महाठग सुकेश को लेकर केजरीवाल और आप बीजेपी के निशाने पर हैं। शराब में जो लूट हुई दिल्ली में, उन पैसों से इन्होंने पंजाब का और गोवा का और कहां का चुनाव लड़ा। क्या आगे चुनाव लड़ने के लिए ही आपने ऐसे सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग से 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं? जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए एमबीबीएस, बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है। इन परिवारों के बच्चों को केंद्रीय कोटे से आरक्षण मिलेगा। आरक्षण पॉलिसी के मुताबिक उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों को आतंकियों ने मार डाला। गृह मंत्रालय ने 2022-23 के लिए आवंटित एमबीबीएस, बीडीएस की सीटों को भरने के लिए आतंकवाद पीड़ितों के जीवन साथी और बच्चों के नाम मांगे हैं। इसके लिए सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आज जब कोटा दिया गया, रिजर्वेशन दी गई, सचमुच में उनको भी लगेगा कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सचमुच में हमारे